वो बसंत। लास्ट के 3 पैराग्राफ हैं। कह दे अतीत से शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है और अपने अनुभव को जनता आज के युवा पीढ़ी के सामने प्रकट करने के लिए कहा है कि वे अपने अनुभव को बताएं कि किस प्रकार विनाश हुआ था। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत। अतीत मीन्स बीता हुआ समय जो बीत चुका है। लंके मीन्स लंकापुरी, आप जानते ही, रामायण आपने देखा है पिछले लॉकडाउन में। कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र का पूरा विवरण क्या क्या हुआ था आपने महाभारत में भी देखा है। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत। वे कहना चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है। लंका में कैसे आग लगी, क्यों आग लगी, ये भी अतीत को बताना होगा ताकि वह अपने अनंत अनुभव को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सकें। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कवित्री कहना चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए। लंका में आग क्यों लगी, इसका भी विवरण होना चाहिए। अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह अपने अनंत अनुभव को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सकें। हल्दी घाटी का शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। कवित्री कहना चाहती हैं कि युद्ध और वीरता का मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के जो किले जैसे स्थानों से आन किया जाए। देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए ताकि देश के नौजवानों देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो, क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत नहीं। इसीलिए कवित्री चाहती हैं कि अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए कहती हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। एक बार फिर से। हल्दी घाटी का शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। कवित्री कहना चाहती हैं कि युद्ध और वीरता का मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थानों से आह्वान किया जाए। आह्वान मीन्स बच्चों बुलावा, आमंत्रित किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो, क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका बसंत है? नहीं। इसीलिए कवित्री
अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए कहती हैं कि वीरों का वसंत फिर कैसा हो। लास्ट का हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं। भूषण बच्चों आदिकाल के कवि हैं, चंद बरदाई जी की कविता है जो आपने कवि दरबार हमने करवाया है, तो चंद्र बरदाई जी की कविता बच्चों को क्लास में ले जा कर उनका प्रैक्टिस करवाया है। तो आपने कवि चंद्र बरदाई की कविता आपने सुनी होगी, जिन्होंने राणा प्रताप के पराक्रम शौर्य आदि का वर्णन किया है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हंत मीन्स बच्चों शोक, खेद, मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं। कवित्री कह रही हैं कि अपना दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सकें। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है, मतलब स्वतंत्र आज़ाद नहीं है, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है। इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं कि ऐसे में हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। पहले के जो कवि होते थे बच्चों, वो अपनी कविता के माध्यम से ऐसा जोश, ऐसे शरीर में खून में ऐसी लहर दौड़ा देते थे कि योद्धा अपने पराक्रम को याद करके युद्ध में विजयी प्राप्त होते थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी धरती माँ को आज़ाद करने में वो रणभूमि में कूद पड़ते थे। पहले कवियों की कलम आज़ाद रहती थी, लेकिन आज कविताएं ज़रूर लिखी जाती हैं, लेकिन वह स्वच्छंद नहीं है, वह परतंत्र होकर लिखी जाती हैं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सके। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है। इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती कि हमें कौन आकर ऐसे में बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। बच्चों यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। आप कॉपी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद आप इन कविताओं का भावार्थ, प्रसंग सहित भावार्थ लिखेंगे। जो भी नहीं समझ में आया आप ग्रुप में ऐड हैं, पूछ लीजिएगा। इसके बाद आपका ये पर्यायवाची दिया हुआ है। पर्यायवाची आपकी भाषा के व्याकरण में करना है। भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली, व्याकरण की बुक आपके पास होगी, कर लीजिएगा। दूसरा है इसका विग्रह करना है। तीसरा आपका मुहावरे हैं, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ये मैं पर्यायवाची भेज रही हूँ। भू मीन्स भू का पर्यायवाची होता है धरी, पृथ्वी, वसुधा, अवनि, भूमि। नभ का पर्यायवाची है आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अभ्र। पुष्प का पर्यायवाची है फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। मधु का पर्यायवाची है शहद, मकरंद, पुष्परस, माक्षिका। बिजली का पर्यायवाची है विद्युत, दामिनी, चपला, चंचला। ये है समास विग्रह। विग्रह मीन्स अलग करना, दो शब्दों को मिला के समास बना है, इन पदों को अलग करना। शिलाखंड जैसे शिला का खंड, सिंहगढ़
सिंह को सिंह का गढ़ है। हिमाचल, हिम का आंचल, हिम मीन्स बर्फ, आंचल मीन्स आंचल ढका हुआ। गलबाहें, गले में बाहें। धनुष बाण, धनुष और बाण। ये मुहावरे हैं। दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। ये वाक्य प्रयोग मैं भेज रही हूँ, आप अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दांत खट्टे करना, पराजित करना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। छक्के छुड़ाना, करारा जवाब देना। अंगारों पर चलना, जोखिम से भरे काम करना। खेत रह जाना यानी रणभूमि में मारा जाना। ये वाक्य प्रयोग किया हुआ है, आप कॉपी में कर लीजिएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से याद करते जाइएगा। धन्यवाद।